वेलकम टू हलवा कॉन्सेप्ट, जहाँ पे डिफ़िकल्ट टॉपिक भी आपको लगेंगे हलवा। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट, और इसमें हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 से 25 के बीच में जो भी क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, वो मैंने सारे इसमें इंक्लूड किए हैं, 3 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स तक का। और मैंने आंसरों को इस तरीके से फ्रेम किया हुआ है कि आप पेपर में ईजिली उन्हें लिख सकते हैं, चाहे वो 3 मार्क्स के लिए आए, चाहे 7.5 मार्क्स के लिए आए, चाहे 15 मार्क्स के लिए आए। तो मैंने इसको पूरा एक पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया हुआ है, और इसका जो डॉक्यूमेंट है आप इजीली मेरे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके इजीली उसे देख सकते हैं। इसके बाद हम बिना वीडियो को लॉन्ग करे हुए हम पहले अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि है डिस्कस वेबसाइट प्लानिंग। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। तो आइए समझते हैं वेबसाइट प्लानिंग क्या होता है। वेबसाइट प्लानिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट बिफोर डेवलपमेंट। इट हेल्प्स बिजनेस क्रिएट एन इफेक्टिव एंड यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट। सो जो वेबसाइट प्लानिंग है, इसका मतलब है ऑर्गेनाइज और डिज़ाइन करना वेबसाइट को इस वे में कि वो यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और इफ़ेक्टिव हो। इसमें हम जब वेबसाइट को ऑनलाइन प्रेजेंट करते हैं, लाइव करते हैं, तो उसके डेवलपमेंट से पहले हम वेबसाइट प्लानिंग करते हैं। यानी अगर हमें एक वेबसाइट अपना ओपन करना है, तो उससे पहले हमें एक प्री प्लान करके चलना होगा कि किस तरीके से हम उसे बनाएंगे, डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे। वो सारी चीज़ें वेबसाइट प्लानिंग के अंदर आती है, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर स्टेप्स होते हैं, ये सीक्वेंस में आपको इसी तरीके से लर्न करना होगा। एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं, बट सीक्वेंस आपको यही रखना होगा। तो सीक्वेंस है आपका डिफाइन द पर्पस ऑफ वेबसाइट, आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, सिलेक्ट डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन एंड होस्टिंग मतलब कौन से सर्वर के थ्रू आप अपने वेबसाइट को लाइव करेंगे, या आप कौन से सर्वर के थ्रू अपना डाटा स्टोर करेंगे। देन डिज़ाइन वेबसाइट स्ट्रक्चर एंड लेआउट एंड क्रिएट क्वालिटी कंटेंट। ऑप्टिमाइज वेबसाइट फॉर एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड्स होते हैं, जो कि हम आगे फर्दर पॉइंट में समझेंगे। तो ये बेसिकली ये 6 स्टेप में सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट प्लानिंग करते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक हेडिंग्स नहीं दिए हैं मैंने, ताकि आपको समझ आने में ईजी हो, इसलिए मैंने ईजी रखा है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। इंपॉर्टेंस है इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, सेव टाइम एंड कॉस्ट, हेल्प अचीव बिजनेस गोल। वो बहुत बेसिक वाले पॉइंट्स लिए हैं जो आप सारे इंपॉर्टेंस में कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हैं। ऐसा कॉमन मैंने पॉइंट्स लिया हुआ है। इसके बाद एग्जाम्पल दे रखा है एक मैंने, आप पढ़ लीजिएगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ गूगल वेब मास्टर टूल। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और ये 2 बार कॉन्टीन्यूसली एग्जाम में आया है 2024 और 25 में। तो ये काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ करके जाइएगा। सो गूगल वेब मास्टर टूल, जो कि गूगल सर्च कंसोल के नाम से भी जाना जाता है, ये एक फ्री टूल होता है जो गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये हेल्प करता है वेबसाइट ओनर्स को मॉनिटर और इम्प्रूव करना अपने वेबसाइट परफॉर्मेंस को, उसमें हेल्प करता है। बेसिकली अगर आपका खुद का एक वेबसाइट है और उसे आपको सुपरवाइज़ करना है, उसकी सारी परफॉर्मेंस को चेक करना है, और उसमें आपको चाहिए डाटा ताकि आप अपने डिसीजन ले सके फिर, तो गूगल वेब मास्टर टूल उसमें हेल्प करता है आपका। इसके इंपॉर्टेंस है हेल्प इन वेबसाइट इंडेक्सिंग, डिटेक्ट्स वेबसाइट एरर्स, track keyword performance, submit sitemap to Google, improve SEO and search ranking। SEO हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, कीवर्ड का यूज़ करके होता है। वेबसाइट इंडेक्सिंग होता है पूरा उसमें, जिसमें हमारा डाटा होता है, जिसके हेल्प से हम एनालाइज करते हैं कि कितना यूज़र ट्रैफिक आ रहा है वहाँ पे, कितने क्लिक थ्रू रेट्स आ रहे हैं, वो सारी। और इस पर हम वेबसाइट एरर्स भी चेक करते हैं कि कितना लैग कर रहा है, कौन से इमेजेस बहुत टाइम ले रहे हैं लोड करने के लिए। वो सारी चीज़ों को हम एनालाइज करके बेटर परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया है, अ वेबसाइट ओनर चेकिंग इंडेक्सिंग एरर्स एंड कीवर्ड रैंकिंग थ्रू गूगल सर्च कंसोल। तो हम रैंकिंग भी इसके थ्रू चेक कर सकते हैं, हमारा जो गूगल पे होता है। Then next is how to optimize social media. Media optimization (SMO) means improving social media profiles and content to increase engagement and visibility। यानी जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता है उसका मतलब होता है कि जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, आपका लिंक्डइन प्लेटफॉर्म हो गया, इस पे कंटेंट पोस्ट करना, इसमें एंगेजमेंट बढ़ाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हों और आपकी विजिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो। वेज टू ऑप्टिमाइज सोशल मीडिया, किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? यूज़ अट्रैक्टिव प्रोफाइल एंड लोगो, post quality and regular content, use trending hashtags, engage with followers, share images and videos, maintain consistent branding, example of fashion brand using hashtags and Instagram reels to increase followers। बहुत easy language यूज़ किया, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। देन एक्सप्लेन ट्रैकिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट विद गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है? तो गूगल एनालिटिक्स एक टूल है गूगल का, जिसके थ्रू हम जो वेबसाइट का ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक मीन्स यहाँ पे जो यूज़र्स स्क्रॉल करते रहते हैं, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए ढूंढ रहे होते हैं क्रोम पे या इंटरनेट गूगल कहीं पे भी, और उन्हें कोई ना कोई वेबसाइट मेट होती है, और वो वेबसाइट अगर हमारी है तो उस पर कितने लोग आए हैं,
वो सारी चीज़ें हम इस पर ट्रैक कर सकते हैं, उनका क्या बिहेवियर है, कौन से प्रोडक्ट को क्लिक कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों पे उनका ज़्यादा टाइम स्पैन ज़्यादा जा रहा है, तो वो सब हम इस पर ट्रैक कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स पे। फीचर्स देख लीजिए, ट्रैक वेबसाइट विजिटर कितने लोग आ रहे हैं, मेजर्स ट्रैफिक सोर्सेज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, एनालाइज बाउंस रेट कितने लोग आके तुरंत चले जा रहे हैं क्योंकि कुछ एरर है या उनका इंटरेस्टेड नहीं है, ट्रैक कन्वर्जन एंड सेल्स, कितना कन्वर्जन कितना सील आ रहा है, मेजर कैंपिंग परफॉर्मेंस, हमने जो एड्स रन कर रहे हैं उससे कितना हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है, वो सब मेजर करना गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हम कर सकते हैं। दैन इंपॉर्टेंस हेल्प इंप्रूव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आइडेंटिफाई कस्टमर बिहेवियर, इंक्रीज वेबसाइट परफॉर्मेंस। बहुत बेसिक है, अंडरस्टैंडिंग है। एग्जाम्पल, अ बिजनेस चेकिंग हाउ मेनी यूजर विजिटेड थ्रू फेसबुक एड्स। The next question is discuss internet marketing planning and strategy. ये भी 3 मार्क्स में आया था। Internet marketing planning means creating strategy to promote product online. I'm really sorry for the background noise. Please ignore it. So internet marketing planning basically strategies बनाने को कहते हैं ताकि हम अपने जो ऑनलाइन प्रोडक्ट हैं उन्हें प्रमोट कर सकें। इंटरनेट आप समझते ही हैं, मार्केटिंग मतलब अवेयरनेस फैलाना एंड प्लानिंग यानी प्री प्लान आइडिया सोच के रखना फ्रेमवर्क। तो स्टेप्स क्या होते हैं इसके सीक्वेंस में स्टेप होते हैं, इनको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आप वर्डिंग अपने हिसाब से कर दीजिएगा बट फॉर्मेट सीक्वेंस ही होगा। सेट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, हमें पहले गोल डिसाइड करना है। आइडेंटिफाइड टारगेट ऑडियंस, हमारे टारगेट ऑडियंस किसे हम कैटर करने वाले हैं। चूज डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, देन क्रिएट कॉन्टेंट एंड कैंपेन्स, देन मेजर रिजल्ट एंड यूजिंग एनालिटिक्स। तो इस तरीके से 5 स्टेप्स में हम ये करेंगे। दैन इंपॉर्टेंस क्या है इसका कि इंक्रीज ऑनलाइन विजिबिलिटी, इंप्रूव कस्टमर एंगेजमेंट, हेल्प अचीव बिजनेस को। आप ऑब्जर्व करोगे कि पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंस के सिमिलर हैं, तो इस वे में आप आंसर में हर जगह पॉइंट सेम कर सकते हैं, कहीं कहीं वो आपको देखना पड़ेगा कौन से पॉइंट आप सेम कर सकते हैं। आज स्टार्टअप यूजिंग SEO, ईमेल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया टुगेदर फॉर प्रोडक्ट प्रमोशन, ये एक एग्जाम्पल था। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन जनरल ओवरव्यू ऑफ वेब कॉन्सेप्ट एंड होस्टिंग। वेब कॉन्सेप्ट और होस्टिंग क्या होता है, ये 7.5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वेब कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ वेबसाइट एंड वेब पेजेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। यानी वेब कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो बेसिकली वेबसाइट से रिलेटेड है कि वेबसाइट का जो सिस्टम होता है, कैसे वेब पेजेस कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू, वो सारी चीज़ें और कौन कौन से उनके कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेब हम समझ लेते हैं, वेबसाइट होती है जो हमारा मेन ओवरऑल एक बॉडी होता है। देन वेब पेजेस होते हैं जिसके अंदर कुछ पेजेस, आप समझ लीजिए बुक आपकी वेबसाइट है और उसके अंदर की एक एक चैप्टर्स आपके वेब पेजेस हैं। ब्राउज़र आपका इंटरनेट है, वेब सर्वर जो आपका डाटा स्टोर करता है आपका जो भी वेबसाइट का है, और इंटरनेट जिसके थ्रू जो आपके यूजर्स हैं वो रीचेबल होते हैं आपके पास। तो वेब होस्टिंग क्या होता है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है। वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट स्टोर वेबसाइट डाटा ऑन सर्वर एंड मेक वेबसाइट अवेलेबल ऑनलाइन। तो अभी जैसे वेब होस्टिंग बताया था कि एक सर्विस होती है जिसमें जो वेबसाइट का डाटा होता है वो स्टोर किया जाता है ताकि ईजिली वो अवेलेबल हो ऑनलाइन फॉर योर यूजर्स। टाइप्स ऑफ होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग। इसका इतना डिटेल में नहीं होगा, आप थोड़ा बहुत इनको पढ़ लेना ताकि आप इनका पॉइंट्स एक एक लाइन का एटलीस्ट बना के लिख सको, अगर आपको लगता है 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है इन दैट केस। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ होस्टिंग, प्रोवाइड्स ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी, इंप्रूव वेबसाइट स्पीड, इंश्योर सिक्योरिटी। बहुत बेसिक है। एडवांटेजेस, ग्लोबल रीच, 24/7 अवेलेबिलिटी, बेटर कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, कंपनी होस्टिंग इट्स वेबसाइट ऑन हॉस्टिंजर और GoDaddy। सो ये कुछ एग्जाम्पल दिया है मैंने, आप एज इट इज़ अगर आंसर याद कर लोगे तो ब्रिलियंट गुड है। बस इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से कंटेंट कम या ज़्यादा कर सकते हो आंसर के लाइक क्वेश्चन को देखते हुए, बट अगर नहीं याद कर सकते एज इट इज़ विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो थोड़ा सा इसे आप अपने माइंड में रख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आंसर फ्रेम कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। आई होप आपको समझ आ रहा हो, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से PDF को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, जिन बच्चों का एग्ज़ाम कल 2023 से 26 बैच का है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अभी नया नया मेरा चैनल है और मुझे आपके फ़ीडबैक की बहुत ज़रूरत है। Thanks for watching. Have a great day.